नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टकेगा में। सवा लाख टकेगा में पहला सवाल ये, जो स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं अमेरिका और ईरान और इजराइल के युद्ध के दौरान, उससे क्या बाजार लंबे समय के लिए कमज़ोर होगा। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि कल के घटनाक्रम के बाद जो बाजार में गिरावट देखने को मिली, तो क्या आज सेकेंड हाफ में बाजार में रिकवरी आएगी, क्योंकि 24,824 का लो लगाने के बाद 24,950 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो निचले स्तरों से करीब 125 अंकों की रिकवरी ऑलरेडी आ चुकी है। सवाल नंबर 3, कच्चे तेल की जो बढ़ती कीमतें हैं वो भारतीय बाजारों के लिए कितनी चिंता बढ़ा सकती हैं। और चौथा महत्वपूर्ण सवाल ये कि ये जो हर गिरावट पे डिफेंस शेयरों में जो है हम देख रहे हैं मजबूती, वहाँ पे क्या मुनाफा बुक करें या ये अभी भी खरीदारी का मौका है। इन तमाम सवालों के उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे आज के कार्यक्रम में। लेकिन अभी के अगर देख लें 24,952 का लेवल देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन अभी भी बियर के पक्ष में है। 1508 शेयर गिर के कामकाज कर रहे हैं। 1214 शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। आज के विशेष मेहमान डॉक्टर रवि सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। हफ्ते का एक तो पहला कारोबारी सत्र, दूसरा ये जो घटनाक्रम वीकेंड पे देखने को मिला है कि ईरान के ऊपर जो हमला हुआ, उसके बाद से क्या हम मान के चलें, ये कितना प्रभावित कर सकता है बाज़ार को। या फिर आप अभी तक जो हमको लग रहा है कि बहुत बड़ा शॉक शायद बाजार को नहीं लगा और बाजार इस स्थिति के लिए ऐसा लग रहा है जैसे तैयार था। आज निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी है। आपकी टिप्पणी क्या होगी करंट लेवल पे और जो अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसको लेकर के। पहले तो विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मुबारकबाद आपको इस चीज के लिए कि जो आपकी परेशानियां थी, आपके चैनल की थोड़ी परेशानियां थी, वो दूर होती हुई नजर आई। हाँ तो सर, इससे बढ़िया कुछ लोग मतलब ऐसे थे, मतलब जिन्होंने कंपटीशन को कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल पे ले गए और इस तरह का जो पूरा मामला सामने आया, दुख हुआ काफ़ी। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। अब इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, पहले ही कर चुके हैं काफ़ी टिप्पणी। तो ये बात सही, आप तो पहली बार लाइव जुड़ रहे हैं उस घटनाक्रम के बाद, तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक हृदय विदारक, थोड़ा शॉकिंग था। लेकिन हाँ, 2-3 दिन के अंदर ही हम लोग वापस आए और जो तमाम आरोप लगाने की और स्पैम करके रोकने की चैनल को जो कोशिश चल रही थी वो नाकाम रही सर। यूट्यूब ने भी देखा कि भाई ऐसा कोई मामला है नहीं ख़ास तौर से, तो फिर वो चीज़ें 2-3 दिन के अंदर सॉर्ट आउट हो गई। लेकिन इस तरह की जो लोग भी हरकतें कर रहे हैं, क्या ही कहा जाए सर, ईश्वर सद्बुद्धि दे। जी सर। देखिए, मैं तो बहुत सेटिस्फाई और खुश होता हूँ और खुश रहता हूँ। और आपको मैं बताऊं, ये सारी चीजें आपको बड़ा बनाती हैं। जब आपके साथ ऐसी चीजें होने लगे, कंपटीशन डरने लगे, लोगों का डर बढ़ने लगे, और आपको एक दूसरे तरीके से लिया जाए, तो आप ये समझिए कि आप बड़े हो रहे हैं। और बड़े हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ परेशानियां आएंगी, उनके सोल्यूशन आएंगे, युद्ध बिल्कुल। लड़ेंगे। और एक कहीं मैंने पीयूष मिश्रा जी हैं, वो बड़ा बढ़िया, उन्होंने गीता का एक श्लोक गाया था, और वो श्लोक याद आ रहा है, लेकिन मैं उतना अच्छा बोल नहीं सकता, गा नहीं सकता, इसलिए बस सिर्फ याद दिला दे रहा हूँ लोगों को जी जी जी। कि लड़ना ही तो जिंदगी है और लड़ना ही सब कुछ है। तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। और मुझे लगता है उन लोगों को सद्बुद्धि बिल्कुल, आप कह रहे हैं सद्बुद्धि दे, लेकिन मैं कहता हूं उनको सद्बुद्धि बिल्कुल ना दे। आप ऐसी एक्टिविटी करते रहिए, हमें मजा आता रहेगा। अरे सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और ये आप लोगों का सहयोग था सर कि उसके बावजूद जो डर था कि ना ट्रैफिक हमारा डाउन हुआ, बल्कि हम तो फटाफट शिफ्ट हुए दूसरी जगह पर, अमर उजाला पे। वहाँ पर भी आप लोगों के प्रेम ऐसा था कि लोग वहाँ पर भी खींचे चले आए। तो ये दर्शकों का प्यार है, आप लोगों का जिस तरीके से समर्पण है, तो आपको भी सर बहुत बहुत थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेशन कि बहुत जल्दी हम लोग वापस आ गए। जी सर, कैसे देख रहे हैं बाजार को। देखिए, बाजार में थोड़ी सी जो उठापटक मची हुई है, बिल्कुल आपने सही बताया। चार आपने इंपॉर्टेंट रीजन बताए, और उन रीजन को अगर समझने की कोशिश करें तो मार्केट उसी फ्लो में, उसी स्टैटिस्टिक्स पे यहाँ पर घूम रहा है। निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो देखिए, क्लियर है, धीरे धीरे करके वापस से 25,000 आएगा। एक और लंबी सी योगा आसन वाली सांस लेगा, और फिर उसके बाद छोड़ेगा तो फिर गिरेगा। लेकिन ये क्लियर है कि 24,850 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नजरिए से नजर आ रहा है। और अभी मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर उतार चढ़ाव जो आपको दिख रहे हैं, उसमें स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रखें तो बेटर है। ठीक सर।
काफ़ी सारे सवाल आ गए हैं। आप जैसे हमने थंब लगाया था उसके बाद ही आपको देख करके काफ़ी लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं। पहला प्रश्न लेते हैं प्रिया गुप्ता जी का, जिन्होंने जस्ट स्टडी एंड रिवाइज के नाम से अपनी जो है यूट्यूब आईडी बनाई हुई है। तो प्रिया जी जानना चाह रही हैं 2 शेयरों पे आपकी राय। कह रही हैं कि शेयर मार्केट के रवि, ब्रैकेट में लिखा हुआ है सन, को मेरा नमस्कार। तो मतलब ये जो शेयर बाज़ार के आप सूर्य जो बने हुए हैं सर, पर आप प्रकाश डालिए अंधकार में थोड़ा सा। प्रिया जी हैं जियो फाइनेंस, एक तो इन्होंने लिया हुआ है 1300 शेयर, 1297 शेयर ले रखे हैं 335 पे। दूसरा इन्होंने 1500 शेयर ले रखे हैं 101 पे SJVN के। 2 प्रश्न हैं इनके। तो पहले ज़रा जियो फाइनेंस पे बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे डेवलपमेंट यहाँ होते हुए दिखाई दिए हैं ब्लैक रॉक के साथ, जो धीरे धीरे करके तमाम डेवलपमेंट इनके सामने आ रहे हैं। जल्दी इनका म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू हो जाएगा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी 300 के आसपास चल रहा है, 293 के आसपास, 335 पे लिया हुआ है। क्या करना चाहिए प्रिया जी को? देखिए, मुझे लगता है कि 280 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए, लेकिन हाँ, परचेजिंग पे, प्राइस पे थोड़ा ध्यान रखिए। और विपुल जी ने एक नया चार्ट जनरेट किया है, ब्लू चार्ट। ब्लू चार्ट का मतलब है कि नो ट्रेडिंग जोन। तो इस समय नो ट्रेडिंग जोन में इस समय चल रहा है। थोड़ा 280 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक SJVN की बात है, वो भी कुछ ऐसा ही है। थोड़ा सा यहाँ पर अब वापस से रेड जोन से ग्रीन जोन में कन्वर्ट होने के लिए कोशिश करेगा। तो अभी भी SJVN पे यहाँ पर होल्ड रखिए। 108 110 के टारगेट बड़ी आसानी से आपको अचीव हो सकते हैं। दोनों स्टॉक को होल्ड करिए, कोई चिंता की बात है ही नहीं। कोई चिंता की बात नहीं है मैम। प्रिया जी होल्ड करके रखिए अभी, ये आपके लिए सलाह है। दोनों जगहों पे आप बहुत ज़्यादा लॉस पे भी नहीं है, तो ठीक है, अभी धैर्य रखिए। दोनों ही अच्छे शेयर है। आपको जो है स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा जो बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्राइम मेंबर हमारे संग्राम सिंह जी हैं। संग्राम सिंह जी कह रहे हैं, सर जी नमस्कार, आपका शो रेगुलर देखता हूं ऑफलाइन, बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। जब आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे थे तब से आपका प्रशंसक हूं। थैंक यू बहुत बहुत संग्राम जी कि इतने लंबे समय से कार्यक्रम को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सवाल इनका IOC पे है सर। अब सर पहले तो IOC के साथ दोनों ही तीनों शेयर जो हैं, IOC, BPCL, HPCL, ये जो क्रूड के ऊपर जो दबाव बनता हुआ लगातार जो तेज़ी देखने को मिल रही है, क्या ये और बढ़ेगी? और क्या अब ये OMCs के लिए थोड़ा जो है अब मुश्किल वक्त आने वाला है? क्योंकि अब बहुत लोग $150 तक की बात कर रहे हैं, $125 की बात कर रहे हैं। अभी 78 79 जो है वो ही चिंता बढ़ा रहा है। मिनिस्ट्री लेवल पे आज खबर है कि कई सारी मीटिंग्स चल रही हैं हरदीप सिंह पुरी जी की। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? इस समय क्या करना चाहिए IOC, BPCL, HPCL को लेके? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपने सही कहा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस का थोड़ा असर तो है, लेकिन ये भी खास यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इतनी कुछ जो वोलेटिलिटी है उसमें भी ये कंपनियां अभी स्टेबल यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो थोड़ी गिरावट ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है 135 के आसपास आते ही वापस से अट्रैक्टिव हो जाएगा। BPCL की बात करें तो 300 रुपए के आसपास वापस से अट्रैक्शन दिखाई देगा। HPCL भी ऐसे ही है। तो मुझे ऐसा लगता है इन स्टॉक्स में अभी फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। ज्यादा कुछ उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। थोड़े दिन थोड़ा बहुत छोटा छोटा करेक्शन आता रहेगा, लेकिन इसमें घबराने की भी जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बेटर है अभी भी, और जो लेवल्स बताएं उनका ध्यान रखें, उन पे एवरेज करने की कोशिश जरूर करें। ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। हमारी एक दर्शक हैं डेली लाइफ, पुष्पा जी हैं। पुष्पा जी कह रही हैं सर SCI में प्रॉफिट बुक कर लें क्या? मैम लिया कितने पर है ये भी तो बता देती हैं। अब एक थोड़ा सा एक 2-4 शब्द और लिखने होते हैं आपको, लेकिन थोड़ा रेट बता देते ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन सर ये बाज़ार कहीं से कहीं जाए, लेकिन ये जो मतलब डिफेंस स्टॉक जो मजबूती दिखा रहे हैं, मतलब लगता था कि अब नीचे जाएंगे फिर देखा जाएगा। ये चाहे BL देखिए अब क्या कहाँ से कहाँ पहुँच गया। शिपिंग कॉप आज 3.5% ऊपर है, 227 के भाव। इनका खरीद का भाव नहीं पता, लेकिन प्रॉफिट में होंगी ठीक ठाक, तभी ये प्रॉफिट बुक करना चाह रही हैं। कहाँ पे एग्जिट करें ये जानना चाह रही हैं सर। क्या वेट करना चाहिए? कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सलाह देंगे आप? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो आपके मन में अगर आया है तो थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पर जरूर बुक कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज 222 का एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए। अगर उसके नीचे जाता है तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अदरवाइज एक बार 242 के आंकड़े तक आपको जाता हुआ नजर आ सकता जी, तो ये राय है मैम। एक बार मन में आया तो चाहे तो बुक कर लें। बाकी जो है आपने बताया होता तो थोड़ा और बता देते किस भाव पे कितने लिए रखें, तो पूछते हैं कि यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस बीच सारांश जी हैं और कह रहे हैं BEML लिया हुआ है सर इन्होंने। BEML कह रहे हैं कि 5170 पे लिया हुआ है, 6 महीने का इनका नज़रिया है।
अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए BEML को लेकर के। अभी जो है BEML का जो भाव देखने को मिल रहा है 4840, 4% ऊपर, 4.25% ऊपर। तो शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये जितने डिफेंस के शेयर हैं सर, एक महीने में 30% से ज़्यादा की रैली आ गई है। हालांकि इनकी खरीद से नीचे जरूर है, पर ये लगातार ये शेयर थमने के नाम नहीं। और ये रेलवे में भी है, तो रेलवे डिफेंस दोनों का फ़ायदा मिलता है इसको। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए विपुल जी, एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, इन्होंने खरीदा था तो 5,000 के आसपास के लेवल पे खरीदा इन्होंने, जैसा बताया। और वो लेवल थे जुलाई 2024 में। आप खड़े हो इस समय जुलाई 2025 में, मतलब आप जुलाई आ ही गया। इस बीच में आपने सांस कहां तक देखी? ये शेयर 50% हो गया था, मतलब 5,000 की चीज 2-2,500 रुपए पहुंच गई थी। 2,500 से वापस 5,000 आ गया। आपको समझ में आ रहा है कि आपका वास्तु खराब है, या फिर आपको ये समझ में आ रहा है कि बड़ी मुश्किल से आपको एक साल के अंदर, बड़े लकी हैं आपको, आपको ये मौका मिला हुआ है। तो फिलहाल रेट टू रेट से 2, 4, 5, 10 रुपया 100 रुपया में नुकसान मत देखिए। आपने 50% का नुकसान देखा हुआ है, बड़े प्रॉफिट की उम्मीद मत करिए, एक बार को एग्जिट होना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी कहती है। अब आप कहते हैं कि नहीं मैं लड़ूंगा मार्केट से, मैं मार्केट से आगे बढ़ूंगा। मुझे ऐसा लगता है अगर आप लड़ेंगे तो फिर अगले साल भुगतेंगे। तो बेटर है एक बार को अपने भाव टू भाव आता है, हाथ जोड़िए, नमस्ते करिए और कह दीजिए भैया डिफेंस की मिसाइल चले ना चले, आपकी मिसाइल नहीं चलने वाली है, थोड़ा इंतजार करिए। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ये सलाह जो है आपके लिए है। और इस बीच हमारे दर्शक हैं विशाल राजपूत जी, उनकी टिप्पणी करें। लेकिन चूंकि अभी BEML पे हम बात कर रहे थे, आज रेलवे शेयरों पे हमने बात की हुई है, तो आप लोग ये 2:30 बजे जो है हमारा खास सेगमेंट जो है वो देख सकते हैं। इसमें तमाम रेलवे शेयरों को लेकर के, जिसमें कि हिस्सा BEML का भी है, तो इस तमाम चीज़ों पर अगर आप चाहें तो दोपहर 2:30 बजे जो है इस कार्यक्रम के बाद आप देख सकते हैं। IRFC, RVNL, टीटागढ़, JWL, रेलटेल, BEML, इरकॉन, कॉन्कोर, राइट्स, टेक्समैको के शेयरों में भी क्या करना चाहिए। तो क्या डिफेंस के बाद अब रेलवे की बारी हो सकती है, इस पर को लेकर के हमने बातचीत की हुई है। और आज रवि सर से भी पूछेंगे इसके बारे में, जो कि लगातार हम पूछते ही रहते हैं। तो इस पर बातचीत होगी। बाकी आप 2:30 बजे देख सकते हैं, प्रदीप जी का व्यू जान सकते हैं उसमें। लेकिन इस सबके बीच में विशाल राजपूत जी कह रहे हैं, दुआ आओ भगवान से हम दुआ मांगें, आओ भगवान से हम दुआ मांगें, ज़िंदगी जीने की अदा मांगें, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ सब मिलकर रवि सर को खुश करने की दुआ मांगे। वाह वाह वाह, मतलब जो है रवि सर को, मतलब जो है खुश करने के लिए, मतलब अभी तक हमारे एक ही दर्शक थे, अब बाकी लोग भी सब शेर व शायरी सर आपके लिए आ रही है। क्या कहा जाए, बहुत शानदार सर। इस बीच हमारे अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न जो है हमें भेजा गया है हमारे अगले दर्शक की तरफ से, और ये विश्वजीत घोष जी हैं। BEL को लेकर के जानना चाह रहे हैं कि ये BEL या फिर ATGL किस में जो है ख़रीदारी करनी चाहिए। सर ये BEL के ज़रा एक बार चार्ट देखिए सर, क्या करें, वो जब लगता है कि अब टूटेगा, ये दोबारा खड़ा हो जाता है। फिर ये आज जो है, आज इसने 425 का लेवल भी क्रॉस कर दिया। कितना अपसाइड बाकी दिखाई दे रहा है, और बाकी सब में थोड़ी सी थकान आ गई डिफेंस में, इसमें थकान नहीं आ रही सर। विपुल जी, काफी अच्छा सवाल है आपका। और मैं आपको बताऊं, अभी इसमें थकान जो है वो 425 और 430 तक तो नहीं आएगी। हाँ, लेकिन इन लेवल्स पर खरीद दीजिए, उसके बाद साल भर तक मेहनत करने रहना पड़ेगा कि रिटर्न दे जाए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं उसका एक, और आपने बहुत बढ़िया बात कही, आपने ये कहा कि सारे डिफेंस के शेयर में थकान दिख रही, पर इसमें क्यों नहीं दिख रही है। एक बार को आप अगर आम इन्वेस्टर, रिटेलर की तरीके से सोचेंगे तो आप ये पाएंगे कि सारे डिफेंस के स्टॉक, 400 के स्टॉक कौन सा है, चलिए यही मैं पूछ लेता हूं विपुल जी। जी सर। 400 का स्टॉक कोई डिफेंस का है क्या? नहीं है जी। अब सब कितने के हैं? एक 400 की जगह उसके आगे जीरो बढ़ा दीजिए, तो कोई 4,000 का है, कोई 3,500 का है, कोई 2,500 का है, हाँ, कोई 1,900 का है। तो आप समझ रहे हैं, तो लोगों को क्या लगता है कि अब वो तो 1,600 का तो हम खरीदेंगे नहीं, 4,000 का खरीदेंगे नहीं, 5,000 का HL नहीं खरीदेंगे, तो क्या खरीदें? 400 रुपए का BEL शायद सस्ता लग रहा है। अब इस सस्ते सस्ते के चक्कर में हुआ क्या है कि ट्रेन इतनी तेज चलने लगी कि अभी तक पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन रिस्क कहां बढ़ गया? अब रिस्क यहीं बढ़ गया है क्योंकि इन लेवल्स पर खरीदारी नहीं करनी है। इन लेवल्स पर ठीक है, किस्मत और वक्त से पहले आपको कुछ ज्यादा मिल नहीं सकता, तो जितना है उतना आप लीजिए, और उतने से ज्यादा लेने की कोशिश मत करिए। तो आप एक टारगेट डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इतना प्रॉफिट करना है और इसके बाद बुक कर देना है।
तो ठीक। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके लिए ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी। बिल्कुल सर, आपने अभी जिक्र किया ना कितना भागने वाली जिक्र जो कर दिया आपने, ये एक जरा ये बातचीत कर रहे थे सर, ये आइडिया फोर्स देखिए, क्योंकि डिफेंस से बात चल रही है, आदर्श हमारे साथ फोन लाइन पे, आदर्श बने रहिएगा, आ रहे हैं आपके पास, लेकिन थोड़ी सी जो बातचीत चल रही है, 10% का अपर सर्किट लग गया, और पारस डिफेंस, ये जन टेक्नोलॉजी में 5% का अपर सर्किट लग गया। ये जो प्राइवेट प्लेयर हैं, क्या ये यहाँ पर अब नई रैली क्या डिफेंस में यहाँ आएगी क्या सर? कैसे देख रहे हैं इसे आप? आइडिया फोर्स हुआ, पारस डिफेंस 4% ऊपर है, जन टेक्नोलॉजी 5% का अपर सर्किट लग गया यहाँ पर भी। ये जो अपर सर्किट लग रहे हैं, और चूंकि अब ये जो दुनिया भर में चल रहा है, निश्चित रूप से हमारे बजट में रिफ्लेक्ट होगा। डिफेंस बजट मुझे लगता है शायद और बढ़े। क्या ये पहले से बाजार उसको फैक्टर इन कर रहा है? क्या हो रहा है, क्या पक रहा है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? रवि सर, आवाज मिल रही है आपको? जी। थोड़ा सा ब्रेक हो गई थी, तो अगर आप रिपीट करके मैं ये पूछेंगे कह तो रहा हूँ ज्यादा कि सर बेटर ये होगा। ये जो बहुत सारी खबरें जो डिफेंस को लेकर के आ रही हैं, गवर्नमेंट का फोकस है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, क्या अब ये नई रैली जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं उसमें बनती हुई दिखाई देगी? क्योंकि पीएसयूज काफ़ी चले हैं, आपका कहना क्या है? और इस बार बजट में ये एक्सपेक्टेशन है कि जो है, जो दुनिया भर में चल रहा है कि बजट एलोकेशन जो है वो डिफेंस का बढ़ सकता है, और अभी तक जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा जा रहा है, बहुत सारी ऐसी खबरें हैं डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से, प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात हो रही है। तो क्या हम यहाँ पर फोकस बढ़ा सकते हैं क्या, या फिर अभी थोड़ी ट्रेन मिस हो गई है, वेट करना चाहिए नीचे आने का? देखिए, आप थीम को अगर पकड़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेन तो मिस नहीं हुई है, लेकिन हाँ, ट्रेन अब ये कह रही है कि आप एक बार में आप तुरंत पैसा नहीं डाल सकते हैं। यू शुड डिवाइड योर फंड इनटू नेक्स्ट 12 मंथ। हर महीने निवेश की रणनीति अगर है तो दैट इज द गुड स्ट्रैटेजी, बिकॉज एवरी स्टॉक, जो भी स्टॉक है वो बहुत हायर जोन में ट्रेड हो रहे हैं, पहला। दूसरा, अगर आप फंडामेंटल के नंबर पे देखेंगे तो पी देख के डर जाएंगे। और दूसरा कि कंपनियां उतना ओवर वैल्यूड हो चुकी हैं। ये तो हवा है, हवा के से तूफान है, तूफान चल रहा है, उसके सामने खड़े होने की हिम्मत मत करिए। लेकिन ये है कि इस तूफान में अगर आप समझते हैं कि आप ही को सब कुछ आता है, तो फिर आपको मार्केट समझा देगा। जहां तक आइडिया फूड्स की बात बात करें, देखिए 10% का सर्किट लगा हुआ था, ट्रेडिंग चल रही है, 620 के स्टॉप लॉस से अगर खरीद रखा है तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 650 648 तक आ जाएगा। लंबा अगर आप सोचें कि यहाँ से कोई 50% की रैली आने वाली है या ट्रेन अगली मिस होने वाली है, तो ये सब स्टॉक मार्केट पे नहीं चलता है। मैं कोशिश क्यों आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए, इससे पहले मैं फिर से याद दिलाता हूँ, जुलाई, 15 जुलाई, 20 जुलाई, जून, जनवरी, फरवरी 2024, इन सब पे ये डिफेंस काउंटर यहीं पर खड़े हुए थे, जहां पर आज खड़े इस, बल्कि वो प्राइस भी नहीं आया। आपने अभी देख लिया, बीईएमएल आपके सामने सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो इतनी ये जो बड़ी। आप बोल रहे हो ना सर, मैं बीच में आपको रोक करके, जैसे अभी हमारे दर्शक है, अब 2462 पे इन्होंने कोचिंग ले रखा है, कह रहे हैं कि मुझे अपने भाव का आने का इंतजार कब तक करना पड़ सकता है। तो चूंकि आप जो बोल रहे हैं उसी से रेलिवेंट सवाल है ये, तो अगर आप उसको, इसका भी उदाहरण आप ले सकते हैं। कोचिंग शिपयार्ड 2462 पे वेट कर रहे हैं अभी भी। हाँ, आप देखिए विपुल जी, हम आप जो ये शो कर रहे हैं ना, वो क्यों आपसे क्यों क्यों कह रहे हैं, हम लोग क्यों जगाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ये कोई आपको मीडिया में कोई ऐसा शो नहीं मिलेगा, ना टीवी चैनल पे मिलेगा, ना यूट्यूब पे मिलेगा, जो आपको फैक्ट समझा सके। अब होता क्या है सर, जब कोई फैक्ट बोलता है ना, तो सामने वाले की शक्ल अच्छी नहीं लगती। मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगेगी, आपको ना लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अच्छा क्या है, अगर आपका पोर्टफोलियो चमकता रहा तो हम खुश रहेंगे, शायरी भी करते रहेंगे, मस्त शो भी निकलता रहेगा, छोटे मोटे स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ाते रहेंगे। लेकिन अगर फंस गए और पूरे साल फिर आप यही सोचते रहोगे, यार फंस गए, कहां से निकलें, कैसे निकलें, तो अपनी आंखें खोलो, जागो। आजकल जब देखिए, अब एक चीज समझिए, पिछले साल से इस साल में आज अगर देखेंगे तो आपको सारे डिफेंस काउंटर उसी जगह पे अभी भी नहीं पहुंचे। देख लीजिए, कोचिन शिपयार्ड 2400 का रेट है, बिल्कुल होल्ड करिए, 2400 क्या 2600 तक आएगा। लेकिन आपको प्रॉफिट क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। आपके रेट टू रेट आ रहा है, अब आप निकलने की तैयारी कर रहे हैं, 1 साल का इन्वेस्टमेंट गया, 12% की रिटर्न गई। तो ये सारे चिंताओं, कैलकुलेशन को रखिए। अब लेकिन सबसे बड़ा बुरा क्या है, मैं आपको क्यों इस पे टाइम ले रहा हूं विपुल जी, क्योंकि स्टॉक बुरे नहीं है, एंट्री आपको बहुत सोच समझ कर करनी, पहला। दूसरा, जो ये अब मार्केट में ना
डिफेंस वाले म्यूचुअल फंड आ जाएंगे। म्यूचुअल फंड वाले आज मेरे को पीटेंगे। वो डिफेंस वाले म्यूचुअल फंड आ जाएंगे, वापस से फंड स्टार्ट हो जाएंगे, रेलवे काउंटर बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं, पिछली हिस्ट्री जोड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन इस साल भर का पेन, इस साल भर का डर, इस साल भर का इन्वेस्टमेंट जिन स्टॉक्स में आपने किया है उसको कोई नहीं सुनेगा। तो सुनना समझना अब आपको है, कोई दूसरा नहीं सुनने समझाने वाला है। मेरी बात मानिए, धीरे धीरे करके जिन स्टॉक से निकल रहे हैं निकलते जाइए, ऊपर मत कूदिए, उछल कूद मत करिए। नए लोग बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत करो इस डिफेंस काउंटर में। शुड वेट एटलीस्ट नेक्स्ट 3 to 5 मंथ, क्योंकि इन लेवल्स पर रेजिस्टेंस आएंगे, हाई बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से गिर जाएंगे, लेकिन अब आप ऐसी जगह पे खड़े हो गए हैं जहां की ऊंचाई बहुत सीमाओं को पार कर गई है, और यहां से 10% की रैली मिलेगी तो 30% का करेक्शन मिलेगा। बाकी सारी आपकी समीक्षा, आपकी बुद्धि, आपके विचारण पे मैं छोड़ता हूं, लेकिन ठीक। फिलहाल लेवल्स को ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट करिए। चाहे मैस्डॉक की बात कर लें, 3500 आएगा, अभी 3300 चल रहा है, क्या दिक्कत है, आएगा। कोचिन शिपयार्ड वापस 2500-2600 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सोच समझ कर यहां पर चलना है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में आपने उत्तर दिया। नई खरीदारी बिल्कुल ना करें, दूसरे सेक्टर तलाश लेंगे। अभी तो बहुत सारे शेयरों पे हम लोग बातचीत करते ही हैं, आखिर में जो है कुछ एक रिकमेंडेशन भी आती है। तो अभी ठीक है, अब जिनके पास है उनको एंजॉय करने दीजिए। कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर के आप लोग वेट कर सकते हैं, जहां ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करे निकल जाइए। चल रहा है, चलने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आदर्श बहुत देर से वेट कर रहे हैं। आदर्श जी को नमस्कार। जी सर, नमस्कार। कैसे हैं आदर्श? सर बढ़िया है सर। रवि सर को भी सर नमस्कार बोलिएगा। अरे रवि सर ने आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया है। कहाँ से हैं रवि आप आदर्श? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से बोल रहे हैं, बहुत शानदार सर। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे तो हैं मेरा आप? 2 क्वेश्चन है। एक तो सर पावर ग्रिड पे मैंने 296 पे 100 शेयर लिए थे, 50 मैंने 313 पे बेच दिया, और अभी भी 50 शेयर मेरे पास पड़े हैं। तो क्या मुझे ऐड करना चाहिए या लॉस बुक कर लेना चाहिए? और सर दूसरा है मेरा बैंक ऑफ इंडिया पे हाँ, 118 पे शेयर है, 50 शेयर। बैंक ऑफ इंडिया पे के लिए होल्ड कीजिए, अभी बने रहिए हमारे साथ। पावर ग्रिड जरा बात कर लेते हैं। स्क्रीन पर एक बार दोबारा सवाल दिखाइएगा। 296 पे लिए, 252 लॉस क्यों बुक करना? 4 रुपये का लॉस हो रहा है आपको। एक बार आप प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, 50 शेयर वेट कर रहे हैं, अच्छी कंपनी है। तो पूछते हैं रवि सर से, क्या रवि सर सलाह देंगे कि यहाँ पर लॉस बुक करना चाहिए कि नहीं? सर फ्लैट ट्रेड करता हुआ आज लोअर लेवल से इंट्राडे में रिकवरी है, सुस्त चाल रही है डिफेंस माफ कीजिएगा पावर शेयरों के अंदर, लेकिन क्या आप लॉस बुक करना चाहिए? यहाँ पर 4 रुपये का नुकसान हो रहा है इनको यहाँ। देखिए, मेरे हिसाब से तो अभी मैं लॉस बुक करने की राय नहीं दूंगा। पावर ग्रिड शेयर ट्रेडिंग के लिए नहीं है, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। थोड़ा सा वेट करिए, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, और बैंक ऑफ इंडिया आपने किस भाव में बताया? 118 पे लिया है ना? जी सर। अच्छा, ये कब तक होल्ड कर सकते हाँ हैं? बिल्कुल, यहाँ पे अभी, अरे सर उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड करके रखिए, किस बात का घबराना है। बने रहिए सर। अब ये आएंगे, पीएसयू बैंक के भी दिन आएंगे। 113 पे चल रहा है, ज़्यादा लॉस थोड़ी है आपको, 4-5 रुपये नीचे है, ठीक है। इतनी वॉलेटिलिटी में। हाँ, इस बीच हमारे साथ करीब करीब 1000 दर्शक जो है वो लाइव जुड़ चुके हैं, 988। तो संख्या पर बढ़ाते रहिए, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाइए, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकें। तो इस बीच चलते हैं, अगले प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इस बीच रिंकी जी जो है वो हमारी नई प्राइम मेंबर बनी है, तो वेलकम टू द फैमिली मैम। और रिंकी जी कह रही हैं कि आई हैव ए स्ट्रॉन्ग सजेशन, वी शुड ऑल्सो रिविजिट स्टॉक रिकमेंडेड। अच्छा, कह रही हैं कि ऐसे शेयरों को भी रिविजिट किया कीजिए जिन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल नहीं किया, जैसे SJVN, NHPC, राइट्स। बिल्कुल मैम, जब से ऐसे सवाल आते हैं हम लोग तो कोई भी शेयर छोड़ते नहीं है। तो ये तो आपका अच्छा सवाल है कि हमको बीच बीच में जो रिकमेंडेशंस आई हैं जिनके टारगेट नहीं हिट हुए उस पर बातचीत करनी चाहिए। उस पर इसी कार्यक्रम में हो जाएगी थोड़ी सी बात। अभी सर अंकुश जी का सवाल आया है, कह रहे हैं कि सर आज आपसे बिना पूछे डिक्सन टेक्नोलॉजी ले लिया है मैंने 14,480 के भाव पर, अभी नुकसान में है, क्या करूं, बेच दूं क्या सर? तो मतलब क्या इंट्राडे के लिए लिया था क्या? आज ही अगर लिया है आपने तो कह रहे हैं तो फिर 14,480 पे लिया है, 510 का भाव है, लॉस में कहाँ पे हैं आप? क्या करेंगे सर आप इनको? ये मुझे लगता है कि अंकुश जी ने भाव देखा नहीं। जी सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? नहीं नहीं, होल्ड करें सर, अभी 14,500 चल रहा है, 14,800 850 तो वैसे ही आ जाएगा।
15,300 तक भी आ सकता है, चॉइस इनकी है, होल्ड करके रखिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। होल्ड करके रखिए सर, कोई परेशानी की बात नहीं है। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं श्रीमंता साहा साहब, कह रहे हैं रवि जी गजब स्मार्ट लग रहे हैं आज। ओहो, ये तो मतलब सर क्या मतलब करके मानेंगे सर आप। देखिए श्रीमंता साहा जी आपकी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं। हालांकि सवाल भी इन्होंने भेजा है, सवाल भेजा है जेके टायर पे। 380 की एवरेज है इनके पास, जेके टायर को लेकर के 50 शेयर हैं। ऑटो इंसलरी पे क्या व्यू है सर आपका, अभी क्या करना चाहिए इनको? 380 पे लिए हुए 40 रुपये के नुकसान पे हैं अभी, आपकी सलाह क्या रहेगी? अब देखिए, थोड़ा सा तो जेके टायर अभी निगेटिव ट्रेंड में चल रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस का सब जो किचकिच हुआ उसका एक इम्पैक्ट आया, लेकिन आप 320 की स्टॉप लॉस से अभी बने रहें और उन लेवल्स के आसपास आता तो एवरेज करने की सोचेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। चलिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा समस्याएं हैं, निकल जाएंगी वो भी समस्याएं। सर ये इनको जैसे रिंकी जी का एक सुझाव जो था उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? इन्होंने 2 से 4 शेयर भेजे हैं, SJVN NHPC, जहां टारगेट आपके नहीं हिट हुए हैं, तो क्या अभी वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, या फिर जिनको खरीदारी करनी हो तो क्या खरीदारी कर सकते हैं? और इस बीच 1000 से ज़्यादा दर्शक हमें देख रहे हैं, तो थैंक यू सभी दर्शकों को। और जी सर, आपकी टिप्पणी सर क्या रहेगी इस पर? देखिए विपुल जी, ये ऐसे स्टॉक है ना कि कोई आपका शो बिना इन स्टॉक के व्यू के कंप्लीट काम कंप्लीट नहीं होता, ये बात सही है सर। तो मेरे हिसाब से हम लोग पर व्यू देते रहते हैं। अभी जैसे 80 के स्टॉप लॉस से एनएचपीसी होल्ड करने को बोला, एसजेवीएन पे अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही व्यू दिया कि होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी कोई घबराने वाली, हम ऐसे स्टॉक देते ही नहीं है जो कि सुबह आए तो सुपड़ा साफ हो जाए। घबराना नहीं चाहिए, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। सर महेश मेहरा जी का सवाल है एक, और ये सवाल आपसे डिस्कस करना जरूरी है। MRPL में क्या हुआ आज एकदम से, मतलब हमने देखा गोली होता हुआ दिखाई दिया ये शेयर। 8% ऊपर अभी भी देख रहे हैं, 145 146 के आसपास चल रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारे लोग लेना भी चाह रहे होंगे, जैसे कोई शेयर चलता है लोगों के तुरंत सवाल आने लगते हैं अभी क्या करना चाहिए सर, और या फिर जिनके पास है उनके लिए भी आज की इस रिकवरी पे आपकी कोई टिप्पणी? देखो, सिर्फ एमआरपीएल ही नहीं है, उसके साथ में अगर आप देखो चेन्नई पेट्रोल, आप स्क्रीन पे अगर ला सके तो प्लीज लेके आइए। बिल्कुल चेन्नई बिल्कुल सर, हाँ लेके आते हैं। चेन्नई पेट्रोल ले आइए स्क्रीन पर। चेन्नई पेट्रोल में भी आज काफ़ी शानदार मूव देखने को, और दोनों एक साथ चल रहे हैं। ये 10.5% ऊपर चेन्नई 700 के आसपास। जी सर। देखिए, जो होना था वो तो इसका पेड़ा खा के निकल गए। अब बचे आप हो, अब आप फंसना चाहते हो तो बताओ। 10% ऊपर शेयर लेने के फिलहाल रिकमेंडेशन नहीं है। कई लोग इस पे व्यू मांग रहे हैं, कई लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहाँ खरीदारी कर लें। सर, खरीदारी अब नहीं बनती। अब कहेंगे आप अब नहीं बनती, तो पहले बनती थी। तो सर पहले न्यूज नहीं आई थी ना, उससे पहले आप न्यूज आ जाती है तो वो इम्पैक्ट निकल जाता है। तो मेरे हिसाब से इन लेवल्स पर अगर आपके पास है तो मैं कहूंगा बिल्कुल होल्ड करके रखिए। 720 तक के आंकड़े चेन्नई पेट्रो, और जहां तक एमआरपीएल है वो 155 रुपए तक आ सकते हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बराबर हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर खरीदारी नहीं बनती। नई खरीदारी, जिनके भी सवाल हैं MRPL को लेकर के, चेन्नई पेट्रो को लेकर के, नई खरीदारी मत करें। जिनके पास है उनको लेवल बता दिए गए, अभी आप होल्ड करें। जिस लेवल पे बताया गया वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। उड़ीसा से हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर आपको। सर नमस्कार। प्रमोद जी कैसे हैं आप? सर ठीक हूँ। अरे बहुत बढ़िया। क्या करते हैं प्रमोद जी आप? उड़ीसा में कहाँ से बोल रहे हैं? सर रवि जी को भी नमस्ते बोल दीजिए सर। अरे मैं रवि, भी उसका बड़ा फैन हूँ। ओह बहुत शानदार। आपका भी फैन हूँ। अरे आपका चैनल हर दिन देखता हूँ सर। अरे थैंक यू सर। उड़ीसा में कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर राउरकेला से। अच्छा, तो वहाँ पे सर इस चैनल को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, और ज़्यादा लोग ठीक वहाँ है पे सर। हमारे साथ जुड़े, तो थैंक यू सर पहले तो सर, कि मैं- आप जी। सर मेरा आपसे 2-3 बार बातचीत हो गया है। अरे सर बहुत अच्छी बात है, आपसे और ज़्यादा बातचीत होगी। अभी आपके उड़ीसा में जब आएंगे तो और आपसे मुलाकात भी होगी। बताइए सर क्या अच्छा, सवाल ठीक। है आज के लिए? सर मैं आरबी ने लिया तो बेच दिया लॉस में। आरबीएल लॉस में बेच दिया? हाँ सर, वो 535 में लिया था, उसको 435 का एवरेज करके वो लॉस हो गया। अच्छा। लगभग 2-2.5 लाख लॉस हो गया। उसका बाद और कुछ नहीं हुआ। अभी रिलायंस लिया हूँ रिलायंस फिलहाल पावर? 2-3 दिन में। हाँ रिलायंस पावर। अच्छा चलिए ठीक है। किस रेट पे लिया है आपने? 63.5। चलिए, लेकिन आरबीएल बेचा क्यों आपने? सर वो 430 से ऊपर बढ़ता नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, अब आपका निर्णय है ये,
लेकिन सर क्या टिप्पणी रहेगी, आरबीएल में लॉस इन्होंने 100 रुपये का बुक कर लिया, क्या कह रहे हैं कि चल नहीं रहा था, अब इन्होंने उस आर पावर ले रखा है 63 रुपये 50 पैसे पे, और उसी के इर्द गिर्द चल रहा है 63 रुपये के आसपास। क्या सजेशन रहेगा सर, सही निर्णय रहा इनका कि खराब, इन्होंने चूक की यहाँ पर लॉस बुक करके? देखिए विपुल जी, मैं तो कहूंगा कि पहले तो ये आपके बहुत बार बात कर चुकी है। विपुल जी का नंबर ले लो 9891 428। मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको बढ़िया से तंग करते रहो, बहुत तंग करते हैं मुझे। अच्छा, ओहो, चलिए चलिए, ठीक 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 ठीक। लेकिन मैं इसलिए टाइम पास कर रहा हूँ क्योंकि विपुल जी वो कहते हैं ना, आसमान से गिरे और कहाँ वो कौन किस पे कहते हैं, खजूर खजूर पे, पे। खजूर पे अटके। भैया ऐसी एक्टिविटी मत करो, आसमान से गिर रहे हो, खजूर पे अटक रहे हो। अब खजूर से गिरोगे तो समुद्र में गिरोगे। तैरना आता है कि नहीं आता, तैरना सीख लो। क्योंकि आर पावर 63 रुपए 62 रुपए इन सब पे खरीदारी के लेवल नहीं है। ये सब फंसाऊ स्टॉक हैं, फंस जाओगे। आरवीएनएल पे ध्यान रखो, 380 के आसपास, 370 380 के लेवल आता है, वही को वापस खरीद लो। इस स्टॉक को होल्ड करने की ज्यादा जरूरत नहीं, जैसे ही थोड़ा सा पुल बैक आता है निकल जाइएगा। रिलायंस पावर में कुछ दम नहीं बचा। चलिए चलिए, इस बीच जो है शानदार रिकवरी बाजार के अंदर। आज 2 थम हमने सुने सुबह, हालांकि जब बहुत सारी नेगेटिव खबरों के बीच में थम लगाना बड़ा मुश्किल था कि आज रिकवरी आएगी, हालांकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, लेकिन ये 10 बजे के लिए थम लगा था। और दूसरा था आज के अभी के शो के लिए गिरावट में क्या खरीदारी का, क्या शानदार रिकवरी। एक बार जरा निफ्टी का चार्ट दिखाइए, 25,000 के ऊपर निफ्टी। ये सर अपने आप में बड़ा सिग्नल है, जिस तरह की शानदार रिकवरी बाजार के अंदर देखने को मिली है। 24,824 का लो लगाने के बाद अब 25,027 25,028 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर इस रिकवरी पे क्या कैसे देख रहे हैं आप, और क्या ये मतलब ये सिग्नल है कि बाजार जो है उसमें मजबूती है? आपकी टिप्पणी क्या होगी इस रिकवरी पे? देखिए बिल्कुल नो डाउट इसमें कि रिकवरी अभी जो है, जो आज आपने अगर निफ्टी के स्टॉक्स को निफ्टी के ट्रेंड को देखा हो तो निफ्टी ने तो फ्राइडे को जिस हिसाब से जंप लगाया था, सबको सपने को जो है वो साकार करने की कोशिश कर रहा था। आज गैप डाउन खुलने के बाद सारे सपनों पे पानी फेरता हुआ नजर आया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं से डे टू डे में अब निफ्टी तेज होती हुई नजर आएगी और 180 से 200 के आसपास के लेवल आ सकते हैं। तो अभी पुल बैक, पहला जो पुल बैक रुकेगा वो कहां पर रुकेगा? वो रुकेगा आपके जो उस दिन का क्लोजिंग था 25,050 के आसपास। तो अभी भी यहां से थोड़ी सी रैली के संकेत बन सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई अच्छी रिकवरी इस बीच। और चलते हैं अगले दर्शक के प्रश्न के लिए। और यहाँ पर जो है एलटी फूड्स पे हमारे कुछ एक दर्शक काफ़ी टिप्पणी कर रहे हैं, क्या एंट्री कर सकते हैं? एलटी फूड्स पे आज एक खबर भी थी, ज़रा उसके चलते आज हम दबाव देख रहे थे एलटी फूड्स के अंदर। सुबह से ही आज 8% टूटा हुआ है सर, 400 के आसपास अभी चलता हुआ। यहाँ पर आपको बता दें कि यूएस से खबर निकल के आई है, यहाँ पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई गई है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने करीब 340.7% की सीवीडी यहाँ पर लगाई है और इसकी वजह से बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सर आज की इस बड़ी गिरावट के बाद क्या करना चाहिए? एग्जिट हो लें एक बार के लिए, वेट करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बहुत लोग इस गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढ रहे हैं, या फिर वेट करना चाहिए थोड़ा और, एक बार करेक्शन पूरा हो जाए उसके बाद कुछ मौके तलाशने चाहिए? देखिए अब ये आपका जो स्टॉक है, अगर इसके बारे में कहा जाए तो देखिए आप अगर माइंड पे नहीं करिए तो मेरे हिसाब से जिन लोगों ने लिया उन लोगों ने सिंगल 2 दिनों में वो प्रॉफिट कमा लिया जो आप उम्मीद नहीं करते थे। क्योंकि ये स्टॉक चर्चा में आया था तब जब कौन सा एक आपका जरूर कोई बात है बिल्कुल प्रोग्राम किया था। लेकिन वो क्या कहते हैं, वो तिल्ली से तेल निकला, खरी से तेल निकला, अब क्या कूड़े से भी तेल निकालोगे, वो वाला हिसाब मत रखा करो। और जब प्रॉफिट बुक करने को बोल दिया गया तो फिर अपनी सुख सुविधाओं को देखते हुए, लालच को कम करते हुए प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। क्योंकि स्टॉक क्या होता है वो आपको सामने दिखा रहा है। एलटी फूड एक एग्जांपल है। अब कोई ऐसी चीज आ जाएगी तो हमने तो कोई चला नहीं रखी ना, हमारी कंपनी है। बिल्कुल बिल्कुल। जो सेंटिमेंट बन रहे हैं उस पर हमने आपको दिया, टारगेट अचीव कराया, बाहर निकाला,
अब आप क्या लेके बैठे हो तो फंस जाओगे। फिलहाल फ्रेश खरीदारी की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है परेशानी, परेशानी का मतलब होता है दुख, दुख का मतलब होता है लॉस, लॉस का मतलब होता है पैसे का जाना। मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर अभी खरीदारी भी नहीं बनती। पोजीशन अगर होल्ड कर रखी है तो एक दो दिन में वापस शायद थोड़ा पुल बैक 420 के आसपास दिख जाए तो आपको काटना पड़ेगा, और अगर नहीं काटोगे तो फिर पछताओगे। ठीक। इस बीच अंकुश अग्रवाल जी की टिप्पणी आई है, दिल में छुपा एक राज है। गौर कीजिएगा सर, दिल में छुपा एक राज है, मेरी शायरी ही मेरे अल्फाज हैं, रवि सर सिर्फ बोनस पर ही क्यों आते हैं, विपुल सर में ज़रूर कोई बात है। मतलब वाह। फिर से एक बार विपुल जी प्लीज। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि दिल में छुपा एक राज है, दिल में छुपा एक राज है, मेरी शायरी ही मेरे अल्फाज हैं, रवि सर सिर्फ बोनस पर ही क्यों आते हैं, विपुल सर में ज़रूर कोई बात है। तो मतलब अद्भुत, थैंक यू अंकुश जी, वाकई में मतलब जो है मतलब चौके छक्के मार दिया आपने, मतलब जो है शायरी में बहुत शानदार। अच्छा लिखते हैं सर आप, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये अंकुश जी की टिप्पणी जो है यहाँ पर आती हुई काफ़ी अच्छा लिखा है इन्होंने। और इस बीच जी, अंकुश जी बिल्कुल, मैं आपको यही कहूंगा। आज मैं नंबर आपको बता रहा था, उससे पहले अगर मैंने बताए थे 5 डिजिट बताए थे, 9891 अरे 428। अरे बस बस प्रभु, आप मतलब ये मतलब जो आप कर रहे हैं ना, ये मेरे पास एक दो मैसेज भी आ गए, मुझे नहीं पता आप छुप के कहीं भेज दिए आपने, क्या किए। अब वो मुझसे सवाल पूछ रहे, मैंने कहा भैया ये सब मतलब बस जब तक ऑनियर है तब तक ही सवाल जवाब। चलिए स्क्रीन पर आप लोग दिखा रहे थे, एक बार दिखा दीजिए ना वो ब्रेकिंग खबर जो है। 25,000 का लेवल क्रॉस किया है निफ्टी ने, शानदार, बड़ी बड़ी शानदार रिकवरी जो है, निफ्टी ने फिर से 25,000 के लेवल को क्रॉस किया है और शानदार रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिल रही है बाजार में। जो बाजार खुलते ही निफ्टी ने 24,824 का लो लगाया था और वहां से एक शानदार रिकवरी जो है वो देखने को मिल रही है। रिकवरी मोड में शेयर बाजार, सेंसेक्स फिर से 82,000 के पार निकलता हुआ, तो बड़ी रिकवरी, शानदार रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अब 1300 से ज़्यादा शेयर एनएससी पर ऐसे हैं जो कि जो है अब हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। हालांकि अभी भी अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो वो डिक्लाइन जो है वो बियर के पक्ष में है, लेकिन उसके बावजूद अच्छी रिकवरी जो है, तेज़ी से एडवांसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी ने फिर से 25,000 का लेवल क्रॉस किया है। पॉजिटिव खबर बाजार के लिए इस समय निकल करके आती हुई, तो यहाँ पर शानदार रिकवरी जो है वो देखने को मिल रही है। और जो सुबह एक सेटबैक जैसा लग रहा था वो अभी फ़िलहाल के लिए बाजार से दूर होता हुआ, वो टेंशन जो है बाजार से थोड़ी सी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। बीएचईएल पर अगला प्रश्न किया है, रिंकी जी की तरफ से आया है और जो है 248 पे इन्होंने बीएचईएल के पास है, एडवाइस जानना चाह रही हैं क्या करना चाहिए, आपकी सलाह क्या रहेगी सर बीएचईएल को लेकर के। देखिए, बीएचईएल वैसे तो देखा जाए तो स्टॉक अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बीएचईएल जो है वो काफी हद तक जो है वो एक कंसोलिडेशन के बाद वापस से एक रैली की तरफ जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन लेवल से आपको बीएचईएल जरूर होल्ड करके रखना चाहिए। 270 के तक आंकड़े आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेके काफ़ी सारे क्वेरीज लंबे समय से आ रहे हैं। सर 146 पे जयदास जी ने लिया हुआ है और नमस्कार आपको भेजा हुआ है इन्होंने, और कह रहे हैं कि सर 280 डेज़ हो गए हैं, ये 150 का लेवल क्रॉस नहीं कर रहा है। तो ये इनका प्रश्न है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के, क्या फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं थोड़े से, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के अभी? देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस को अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा निराश होने वाली बात तो दिखाई दे रही है। और ये 112 113 तक के लेवल आ सकते हैं, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं, देखते हैं। अब जब इतना रिस्क लिया है, थोड़ा और रिस्क लेते हैं, आगे फिर कोई डिसीजन लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तो थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। अभी परेशान करता हुआ लग सकता है, इसलिए ये सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आती हुई। और इस अभी सर काफ़ी लोगों के सवाल सेल को लेकर के आ रहे थे, हमारे दर्शक जो है काफ़ी देर से पूछे थे, मिस हो गया मुझसे उनका नाम, लेकिन कोई बात नहीं। सेल पर आपके अभी ओवरऑल, हाँ, ईशु कुमार जी हैं, कह रहे हैं कि नमस्कार विपुल सर एंड रवि सर, यू आर माई इंस्पिरेशन। तो ये आपकी इंस्पिरेशन है, आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं सर। और 134 पे सेल लेकर के बैठे हुए हैं, 127 पे है, लॉस पे ज़्यादा नहीं है,
5-6 रुपए का नीचे आया है। लेकिन क्या ये दुनिया भर में जो कुछ चल रहा है उससे क्या अभी अनसर्टेनिटी रहेगी मेटल के अंदर? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? नहीं, थोड़ी तो यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सेल में ऐसी कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। आप होल्ड करके रखिए और 122 का एक स्टॉप लॉस डाल के रखिए, तो मुझे लगता है कोई घबराने की बात नहीं है।